तो अब आप मुझे बताइए सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो आपको ध्यान में आता है वो कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल पूछा है बेटा। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 sides. A polygon having 4 sides is called a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल सही, स्क्वायर हो गया है ना। A polygon having 4 sides is called a quadrilateral. Now based on the types of angles or types of sides present in a quadrilateral, there are many kinds of quadrilateral. First one which comes to our mind from our previous classes we would have studied, that is square. पहला हमें दिमाग में आ गया कि भाई स्क्वायर आ गया। अब आप मुझे बताइए स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज? सर ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या समझ में आ गई? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पहले एक फिगर बना देता हूं स्क्वायर का। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी चीज क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या मेजर होता है? इक्वल होता नहीं, क्या मेजर होता है? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स या 90 डिग्री। सारे जो है 90 डिग्री होते हैं। सारी साइड्स अगर इक्वल है तो उसको दिखाने के लिए मैं मार्किंग ऐसे करूंगा कि सब में एक ही जैसा सिंबल बना दिया है ना, डैश लगा दिया। तो ये क्या बता रहा है कि चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। ठीक हो गया? सर इट इज रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। वेरी गुड। अच्छा, अब आप इसके डायगोनल्स के बारे में क्या कहेंगे बच्चों? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही, यानी कि उनको दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो डायगोनल्स होते हैं इसके एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक हो गया? तो क्या क्या समझ में आया हमें? एक तो ये समझ में आया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, है ना, ये समझ में आया। अच्छा, डायगोनल्स अगर ए सी और बी डी हैं तो ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल है। ठीक है, और ओ बी ओ डी के इक्वल है। ठीक हो गया? क्लियर है? बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ ना कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल एसी डायगोनल बीडी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी कि डायगोनल एसी डायगोनल बीडी को दो इक्वल है पार्ट्स में, यानी कि ओबी इज इक्वल टू ओडी, हाफ ऑफ बीडी, हाफ ऑफ बीडी, है ना। इसी तरह से डायगोनल बीडी डायगोनल एसी को डायगोनल बीडी डायगोनल एसी को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ओ ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक हो गया? और एंगल ए ओ बी सपोज मैंने कह लिया 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी सारे भी 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो एज ए सिंबल हमने इस चीज को ऐसे लिखा। ठीक हो गया? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी होंगी बेटा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी पड़ेंगी? ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अगला क्वाड्रिलेटरल जो आपके माइंड में आता है वो क्या है? सर रेक्टेंगल। चलिए ठीक है, रेक्टेंगल को ही ले लेते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, what is a rectangle? What is a rectangle? रेक्टेंगल की डेफिनेशन सेम एंगल्स। ठीक है, साइड्स के बारे में बताइए। पेयर्स ऑफ रेक्टेंगल हैव सेम एंगल बट नॉट हैव सेम साइड्स। एग्जैक्टली बताओ ना बेटा, एक के बाद सबको क्लिक करनी है। एग्जैक्ट बताओ आप।
पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक हो गया। जैसे ये एक रेक्टेंगल बनाया पी क्यू आर एस, ठीक है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पी क्यू के अपोजिट साइड क्या है एस आर, और क्यू आर के अपोजिट साइड क्या है पी एस, ठीक हो गया। यस यस सर। यस सर। है ना। और एक चीज और होती है, आपने कहा कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, है ना, सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। यस तो सर। एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, ऑल दीज आर 90 डिग्री, ये भी हमें पता है। अच्छा, और डायगोनल्स के बारे में क्या कहेंगे? सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर मान लीजिए इस फिगर में दो डायगोनल हो गए पी आर और दूसरा डायगोनल हो गया क्यू एस, ठीक है, ये अगर एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इससे हमें ये तो जान पड़ा OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR एंड OS इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS, यही तो आया है ना, क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एक चीज और जोड़ देते हैं इसमें, पैरेलल भी तो होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी कह देंगे हम इसको, ठीक हो गया। यानी कि PQ इज पैरेलल टू SR एंड QR इज पैरेलल टू PS, ठीक हो गया। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछली क्लास में कि भाई इस तरह से अगर ये 90 है ये 90 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स जो है आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना, क्लियर है। यस सर। ओके, यस सर। अब मुझे अगला क्वाड्रिलेटरल आप बताइए, अगला क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, पैरेललोग्राम सही है लेकिन हम डिस्कस करते हैं पहले रोम्बस को, उसके बाद हम पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज है यानी कि एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 बेस्ड है पैरेललोग्राम पे, ठीक है, पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम रोम्बस जान लेते हैं। अभी रोम्बस क्या चीज है भाई, रोम्बस क्या है भाई? In rhombus all sides are equal. In rhombus all sides are equal, correct. In rhombus all sides are equal. But all angles are not equal. But the difference between square and rhombus is what? कि that all angles are not equal. डिफरेंस क्या है? सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, डायगोनल्स एक दूसरे को, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जिस तरह से स्क्वायर में उसी तरह से रोम्बस में भी आपके जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, रोम्बस में भी आपके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। स्क्वायर में भी ऐसा होता है और रोम्बस में भी ऐसा होता है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, क्या ना, नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्री, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
माय मिस्टेक, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए एंगल बी ए डी का अपोजिट एंगल क्या होगा इस फिगर में? एंगल बी ए डी ये रहा, एंगल बी ई डी का अपोजिट एंगल क्या होगा? इसके ठीक सामने जो है, डायगोनल के, इस डायगोनल के दूसरी तरफ, तो बी सी डी। तो एंगल बी ए डी बी सी डी के इक्वल होता है, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर टू एवरीवन? ये याद रखिए बेटा, एक रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं अपोजिट एंगल्स को इसी तरह से, एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। कौन सा? एंगल ए बी सी, ठीक हो गया? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ठीक है, रोम्बस, क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है? ठीक है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड आपस में इक्वल है। लेकिन ये भी रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज जो है रोम्बस की पैरेललोग्राम जैसी ही होती है। अच्छा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अभी एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? एक साइड पर बने हुए दो एंगल, वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है, इसी तरह से इसका एडजेसेंट एंगल ये हो गया। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम, जैसे अगर मैंने ABC लिखा तो ABC का एडजेसेंट एंगल हो गया एंगल BCD, और एंगल ABC का एडजेसेंट एंगल हो गया एक और BAD। तो इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या कहा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एक ही साइड पर बने दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो इनका सम 180 डिग्री होता है। क्यों, क्या रीजन है इसका ऐसा कि इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल को कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना? इसीलिए सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसीलिए ये प्रॉपर्टी बनी। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, रोम्बस हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन पहले पैरेललोग्राम के बारे में सारी प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आई थिंक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ओके, पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइन बना के GM लिख दीजिए, पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का शॉर्टकट है इस तरह से, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत लंबा शब्द हो जाता है ना, तो इसका शॉर्टकट ऐसा है, सिंपल। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करें। अगर एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए यहाँ पर PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम शब्द से समझ में आ रहा है, पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है, अपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल और पैरेलल है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो एक पैरेललोग्राम है। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? अब पैरेललोग्राम, सीधा सा एक छोटा सा डेफिनेशन लिखिए। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, बोलिए, इज अ क्वाड्रिलेटरल, is a quadrilateral. Is a quadrilateral what? Whose opposite sides are Equal. Whose opposite sides are Equal.
इक्वल इक्वल तो वही रेक्टेंगल में भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल और पैरेलल है। जब द मेन डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम इज व्हाट, कि दैट ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल are same, but in parallelogram all angles are not same. Here all angles are not same, but the opposite angles are same. But the opposite angles are same. But the opposite angles are same in a parallelogram. जैसे रोम्बस में था ऐसे इसमें भी। ठीक है, अब आप देखिए इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्पेशल पैरेललोग्राम हो गया है। रेक्टेंगल क्या हो गया, एक स्पेशल पैरेललोग्राम हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें सही होती हैं। देखिए इसमें भी तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है ना? ठीक है, यस सर। अच्छा, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज जो हमें टेक्स्ट बुक में दी है वो लिख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ओके, पहली प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स, पहली तो यही हो गई, द अपोजिट साइड्स आर, opposite sides are of a parallelogram are equal. Of a parallelogram are equal. Are equal in length. ठीक हो गया? तो PQ is equal to SR, QR is equal to PS. ठीक हो गया? यस सर। यस सर। तो ऐसा रेक्टेंगल में भी होता है, ऐसा तो रेक्टेंगल में भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा, द इम्पोर्टेंट वन नेक्स्ट वन इज दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर, आर इक्वल इन मेजर, आर ऑफ इक्वल मेजर, ऐसा लिख सकते हैं, आर ऑफ इक्वल मेजर। तो सारे अपोजिट एंगल्स जो होंगे, दो पेयर्स होंगे अपोजिट एंगल्स के। आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, एंगल QPS का अपोजिट एंगल हो गया एंगल QRS। इसी तरह से एंगल PQR का अपोजिट एंगल हो गया एंगल PSR, है ना? PQR और इसका अपोजिट PSR, एंगल के अपोजिट जो जाएगा। ठीक हो गया? ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी याद रखनी है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए रोम्बस में भी ऐसा होता है, रेक्टेंगल में भी ऐसा होता है, स्क्वायर में भी ऐसा होता है। चारों में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 हैं, लेकिन अपोजिट एंगल्स भी तो बराबर है आपस में, है कि नहीं? और आमने सामने की साइड इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये है कि all the squares, all the rectangles, all the rhombuses are parallelograms. ये सब क्या है, पैरेललोग्राम ही है। समझ में आया? क्या कहा मैंने? बहुत ही, all squares, सारे स्क्वायर, all rectangles, सारे रेक्टेंगल्स, और सारे रोम्बस, all rhombuses are parallelograms. ये सब क्या है, पैरेललोग्राम्स ही हैं। अब आप पाएंगे कि पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सारी स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में भी ट्रू हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हो सकती है? थोड़ी देर पहले आपने एडजेसेंट रोम्बस में पढ़ा है, ये वाली डायगोनल की भी बताएंगे, पहले ये वाली देख लो एडजेसेंट एंगल्स की। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? यस सर। लिखेंगे द 180
adjacent angles, the adjacent angles in a parallelogram. अब आप मुझे बताइए, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता तो उनको क्या कहते हैं? एक वर्ड होता है सप्लीमेंट्री, अगर आपको ध्यान हो पिछली क्लास में, है ना? द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या इसका मतलब ये है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री. ओके, इन a parallelogram is 180 degree. The sum of adjacent angles in a parallelogram is 180 degree. ठीक है, उस पैरेललोग्राम को एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ. सॉरी, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. PQRS है ना, ये इस तरफ को झुका हुआ है और ये पैरेललोग्राम इस तरफ झुका हुआ है, बात एक ही है. ठीक है, अच्छा, जो इक्वल जैसी चीजें उनको एक जैसे सिंबल से मार्क करते हैं हम. ये इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया. अच्छा, अब आप मुझे बताएं एडजेसेंट एंगल्स. देखिए, एंगल P का एडजेसेंट एंगल कौन कौन सा होगा? इस P का पड़ोसी एंगल कौन कौन सा है? एडजेसेंट एंगल्स कौन, नेबरिंग एंगल कौन सा है? एंगल QRS. ये तो अपोजिट है भाई, QRS तो ये है, QRS तो अपोजिट हो गया. एडजेसेंट पूछ रहा हूं. एक बात मुझे बताइए, P कौन कौन सी साइड का पार्ट है? सर, P कौन कौन सी साइड में आ रहा है? एक तो PQ में, दूसरा PS में आ रहा है. यस यस सर. एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एक लाइन पर प्रेजेंट जो दो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो P का एडजेसेंट एंगल Q, ये वाला एंगल भी एडजेसेंट हो गया और ये वाला एंगल भी एडजेसेंट हो गया. ठीक है, तो एंगल QPS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसी तरह से QPS का दूसरा एडजेसेंट एंगल क्या है? इस एंगल का नाम बताइए. यस, से द नेम ऑफ दिस एंगल. ठीक है ना, समझ में आया? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? एक ही साइड पर बने हुए दो एंगल ही तो एडजेसेंट होंगे भाई, अगल बगल में. तो P के पड़ोस में Q भी है, P के पड़ोस में S भी है. जो आप QRS कह रहे हैं वो तो सामने में है. ठीक है, एंड सो ऑन मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब इसी तरह से पॉइंट S पे भी होगा. S और R का सम 180, S और P है ना. फिर पॉइंट R पे R और Q का सम 180 और R और S का सम 180. ठीक हो गया, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. ठीक हो गया, इसलिए मैंने सो ऑन लिख दिया यहाँ पे. क्लियर है? यस बच्चों? यस सर. देन प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ द पैरेललोग्राम, जो आप कह रहे थे डायगोनल्स वाला. ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं. बाइसेक्ट ईच अदर. अगर इसी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए PR और दूसरा डायगोनल हो गया QS. PR और QS O पर मिल रहे हैं, तो इससे क्या मिल गया? OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR एंड OQ इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS. ठीक हो गया बेटा? क्लियर है बेटा सभी को? है ना? यस सर. अच्छा, अब आप देखिए, सारी प्रॉपर्टी को एक बार फिर से डिस्कस करें. देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है,
देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है पैरेललोग्राम, ठीक है, और स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टी आपस में मिलती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इन तीनों में होती ही है ना। Yes, sir. अच्छा, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यस। अपोजिट एंगल तो ऐसा उसमें भी, तो ऐसा उसमें भी हो रहा है, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी और रोम्बस में भी। यहाँ पर चारों आपस में बराबर है, स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड्स, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि सारे एंगल्स 90 90, तो अपोजिट एंगल है तो 90 ही यहाँ पर भी, और यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल है रोम्बस में, है ना। अच्छा, इसी तरह से रेक्टेंगल में भी जो है अपोजिट एंगल्स इक्वल ही होंगे। वो अलग बात है कि सारे एंगल 90 है तो इसलिए अपोजिट भी इक्वल हो ही गए, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, रेक्टेंगल में भी और रोम्बस में भी, ओके। बस क्या अंतर है कि स्क्वायर और रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूं कि इनमें डिफरेंस केवल इतना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 ही होता है, रोम्बस में भी, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में एडजेसेंट अगल बगल के दो एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, अगर ये दोनों साइड सपोज ये ए है, ये बी है साइड, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो आप क्या पा रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं इसीलिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट ऑल द स्क्वायर्स, ऑल द रेक्टेंगल्स एंड ऑल द रोम्बसेस आर व्हाट, बताइए, all are special cases of parallelogram. Clear to everyone? है ना? Only one difference was in the diagonals case, कि that diagonals bisect each other in 90 degree in square and rhombus, whereas in rectangle and parallelogram they don't bisect at 90 degree. ठीक हो गया? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, फिर अब आता है, यस सर, ये आपका पूरा एक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वाड्रिलेटरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम। क्या है? ट्रेपेजियम, Trapezium. ठीक है। आपने कभी ट्रेपेजियम के बारे में सुना है? ट्रेपेजियम के बारे में सुना है? यस और नो? नो सर, है ना। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which at least one pair of opposite sides, at least one pair of opposite sides is parallel. इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस फिगर को ध्यान से देखें, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें जो है मान लीजिए आपको दिया है डी सी इज पैरेलल टू ए बी, तो अपोजिट साइड्स का एक पेयर, कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का क्या हो, अगर पैरेलल हो तो उसका नाम क्या है? ट्रेपेजियम। क्या है?
ट्रेपेजियम। ठीक है, कम से कम एक साइड जो है, कम से कम एक साइड अगर पैरेलल है, इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है बेटा, केवल पैरेलल की बात हो रही है यहाँ पे, केवल यहाँ पर पैरेलल की। तो डीसी और एबी अगर पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम का फिगर है। अच्छा, इस तरह से देखिए, ये भी एक ट्रेपेजियम है। इसमें एक वर्ड आया है एटलीस्ट, कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो तो उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। पी क्यू आर एस, इसमें अगर एस आर और पी क्यू एक दूसरे के पैरेलल दिया हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये क्या है? ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। कम से कम एक पेयर। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, कम से कम। अगर दोनों पेयर हो गए तो, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ये क्या है? रेक्टेंगल है, राइट? क्या हम इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं? कैन वी से दिस इज अ ट्रेपेजियम? यस, इट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम। ये भी एक ट्रेपेजियम है। नो नहीं, यस है। क्यों है बेटा? अपोजिट साइड्स तो इसमें भी पैरेलल ही तो है। इसमें दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल है, पैरेलल है। दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स के पेयर, दोनों पेयर। मैंने एक वर्ड लिखा है एटलीस्ट, कम से कम एक। अगर दोनों हो जाए तो वो भी ट्रेपेजियम ही होगा। समझ में आया? यस। इसी तरह से स्क्वायर भी, इसी तरह से स्क्वायर भी, इसी तरह से रोम्बस भी, इसी तरह से पैरेललोग्राम भी, ये सब क्या है? ये सब भी ट्रेपेजियम ही है। ठीक हो गया? यस सर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसी तरह से बन के आएंगे। कैसे पूछेगा? पूछेगा कि ऑल पैरेललोग्राम्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। या ऑल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर ट्रेपेजियम, गिव रीजन। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएगा बेटा। ठीक हो गया? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो अच्छा, यस सर। अगला क्वाड्रिलेटरल है काइट। अगर आपने पतंग देखी होगी, एक चीज गौर से अगर देखी होगी आपने, काइट में क्या होता है? अगर आपने गौर किया हो, ये काइट है? अच्छा, ये तो रोम्बस ही बन गया। काइट जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं बेटा, यानी कि जो नेबरिंग साइड्स हैं, नेबरिंग साइड्स के दो पेयर होंगे इसमें। एक बार मुझे फिगर बनाने दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो नेबरिंग साइड्स होती हैं, जो ये आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि दो पेयर होते हैं एडजेसेंट, दो पेयर होते हैं, दो पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के काइट में। ठीक है, तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग both pairs of adjacent sides, both pairs of adjacent sides equal, उसको हम क्या कहते हैं? काइट कहते हैं। सपोज इसका नाम मैंने पी क्यू आर एस लिखा, तो क्या कहने का मतलब है? पी क्यू और पी एस आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से क्यू आर और एस आर आपस में बराबर है अगर। ठीक है, एडजेसेंट साइड का पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है? काइट। क्या होता है? काइट। अच्छा, और इसके डायगोनल्स में एक खास बात है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं
इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। केवल जो छोटा वाला डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है, लेकिन बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है इसका कि डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स, डायगोनल्स मीट एट राइट एंगल्स, ये 90 डिग्री होता है। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल्स पर मीट करते हैं बच्चों। ठीक हो गया। और लॉन्गर डायगोनल, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये आपकी सारी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। और फिर एक्सरसाइज